दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बच्चों का एग्ज़ाम एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। एंड आज मैं आया हूँ, कुछ बातें डिस्कस करनी थी। बहुत सारे बच्चों का से मेरा कांटेक्ट हुआ था और उन्होंने बताया कि बहुत सारे इश्यूज़ थे जो जिन्होंने फेस किए सिक्स के शिफ्ट्स में, सेवन्थ के शिफ्ट्स में, एज वेल एज़ एट्थ के शिफ्ट में। ओके। जैसे कि सिस्टम लैग हुआ, सेंटर्स का कंडीशन बैड था, इन्विजिलेटर्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे ढंग से, हेल्प नहीं कर रहे थे ढंग से, सिस्टम्स बहुत बेकार थे, सर्वर इशू था, माउस कीबोर्ड का इशू था। कीबोर्ड तो वैसे भी नॉन फंक्शनल था। एसएससी में एटलीस्ट व्हेन जब आप सॉरी जब टीसीएस कंडक्ट करवाता था एसएससी के एग्ज़ाम, तो एटलीस्ट नम पैड काम करता था कि आप यू कैन टाइप एंड enter the number from the number pad। ओके। बट एडिक्विटी के में तो सब कुछ ही बंद था। ओके। आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड एक एसएससी स्टेनो का ना पैटर्न हुआ करता था। इंग्लिश का सेट ऑफ पैटर्न था, रीजनिंग का सेट ऑफ पैटर्न था कि 10 कॉमन एरर्स आएंगे, 10 एक्टिव पैसिव आएंगे, एंड 10 आप बताओगे कि 10 कॉमन एरर्स आएंगे। ठीक है। 10 आपके एक्टिव पैसिव हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें, 10 नरेशन क्वेश्चन हो जाते थे, तो वो सारा फॉर्मेट इन्होंने गायब कर दिया। ठीक है। सो अभी बहुत सारे बच्चों के मैंने गूगल फॉर्म बनाया था एक अपने ग्रुप में सर्कुलेट करने के लिए कि देखूं तो कितने बच्चों का क्या इश्यूज़ हुआ है। ओके। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल फॉर्म में क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं, कि किन किन बच्चों ने क्या क्या दिक्कतें की हैं। ये तो एक छोटे से ग्रुप में रिस्पॉन्सेज आए हैं जिसमें 100 या 200 बच्चे हैं। कि अगर 200 बच्चों में से अगर 50 का रेशियो है जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो सोच लो कि जितने बच्चों का एग्ज़ाम का था तो उनमें से क्या रेशियो होगी जिन्होंने इश्यूज़ फेस किए हैं। ओके। सो मैं दिखाता हूँ आपको रिस्पॉन्सेज उनके। ये है गूगल फॉर्म जो मैंने ग्रुप में सर्कुलेट किया था। इसमें कुछ नहीं, मैंने नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, एग्ज़ाम सेंटर डेट, ठीक है, एंड एसएससी का कौन सा शिफ्ट था आपका, एंड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स डालने के लिए स्पेस दिया है, एंड रोल नंबर। एंड अगर आप पे कोई वीडियो और फोटोग्राफ है कि एसएससी में क्या इश्यूज़ फेस हुए हैं, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एंड आपका एडमिट कार्ड। ठीक है। सो मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ एक बार। आपको नेम से रोल नंबर मैं नहीं शो कर सकता। ये हैं सेंटर्स जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं। ओके। एज़ पर द रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके। तो देखिए, 6 अगस्त को इशू हुआ है, 7 अगस्त को इशू हुआ है, एज़ वेल एज़ 8 अगस्त को भी इशू हुआ है। ओके। तो आप यहाँ पे देखो कि इश्यूज़ क्या क्या है। किस कोई बोल रहा है मेरा माउस काम नहीं कर रहा, कोई बोल रहा है माउस, मैक्सिमम लोगों का था कि सिस्टम अच्छा नहीं था, सिस्टम हैंग करता था, स्क्रॉलिंग इशू था, मैनेजमेंट वाज नॉट गुड, जैसे कंप्यूटर वाज लैगिंग, द ऑप्शन, एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आंसर्स थे, एंट्री लेट से हुई है बहुत बच्चों की। सो ये सारे इश्यूज़ बच्चों ने शेयर किया है एक 200 के ग्रुप में, जिसमें 200 बच्चे हैं। ठीक है। तो आई वांट कि अभी तो मैं ही चाहता हूँ पहले तो आप सारे वो गूगल वाला फॉर्म फिल करो, एंड उसके बाद हमारा मेन चीज़ यही रहेगा कि अपने को जाना है, अपने को ग्रीवांस फाइल करनी है। वो ग्रीवांस फाइल करनी है इस साइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट की ग्रीवांस पोर्टल पर। ठीक है। बट उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है। लाइक हमें यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर द टेक्स्ट, वहाँ पे जितने भी इश्यूज़ हैं हमें वो डालने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद हमें सारे ग्रुप लिंक्स के साथ यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड इस पीडीएफ के लिए
हमें सारे इश्यूज़ पीडीएफ में भी मेंशन करने पड़ेंगे, जहाँ मतलब सारे सेंटर्स का नाम, किस-किस सेंटर में क्या-क्या दिक्कतें हुई है, वीडियो के लिंक्स, प्रूफ़ के साथ सारी चीज़ें, हमारी डिमांड्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। बट मुझे उन चीज़ों को बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने फेस किया है दोस्तों, सो यू हैव टू फाइट यार। एंड आप सब कुछ, ये वाला जो लिंक होगा आप गूगल फॉर्म का होगा, मैं दिखा देता हूँ गूगल फॉर्म कैसे भरना है, एक बार वो देख लीजिए, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो जब तक 200 से 400 का इश्यूज़ नहीं आएगा, तब तक यार अपन तो ग्रीवांस डाल सकते हैं नहीं, है ना? तो ग्रीवांस डालने के लिए, जैसे सिलेक्शन पोस्ट में हुआ कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम रिपीट किया जा रहा है ना? 55,000 जो उन्होंने एक डेटा दिया है, उस अकॉर्डिंग उन लोगों का एग्ज़ाम वापस लिया जा रहा है, ठीक है? तो वो उन्होंने बताया नहीं कि वो डेटा उन पे कैसे है, एसएससी ने बताया नहीं, एसएससी के चेयरमैन ने भी नहीं बताया कि उन पे वो डेटा आया कैसे, बट वो डेटा है उन पे 55,000 बच्चों का, जिनका एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो रहा है, ठीक है? अब बात रही एसएससी स्टेनो की। एसएससी स्टेनो का एक ऑप्शन यही बनता है, अगर हम मिनिमम 1000 ग्रीवांस फाइल कर पाए, तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो यार इम्पॉसिबल है, बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें, राइट? तो इसलिए गूगल फॉर्म जो दिया है उसको फिल करो यार, रिस्पॉन्सेस बताओ, इश्यूज़ बताओ, तो दैट हम जल्दी से एक पीडीएफ बना पाएँ पीडीएफ बना पाएँ और एक प्रॉपर टेक्स्ट ड्राफ्ट कर पाएँ, ठीक है? दैट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है? तो फिल द गूगल फॉर्म दोस्तों, ठीक है? गूगल फॉर्म फिल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, फिल द गूगल फॉर्म। इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद ये खुलेगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये वाले हैं, ठीक है? तो इसमें सारे इश्यूज़ लिखना, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे था आपका, एंड शिफ्ट कौन-सी थी, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, रोल नंबर्स एंड ठीक है? ये बताने के बाद आप सबमिट कर देना। उसके बाद जैसे सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद जो 2 ग्रुप लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, ये दोनों जॉइन कर लेना फॉर फर्दर अपडेट्स। सो इसको जितना शेयर हो पाए उतना शेयर करो यार, है ना? क्योंकि ज़रूरी है वो, नहीं शेयर करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा क्या-क्या दिक्कत हुई है, क्या नहीं दिक्कत हुई है। ओके? चलिए, बाय-बाय।